हम आगे बढ़ेंगे डिबेट की जनाब। तरफ। नाम आपके पास मौजूद है? जी नाम मेरे पास मौजूद है। जी। सबसे पहले शोएब मलिक है हमारे शोएब साथ। मलिक? जी जी, अभी वो तक रिटायर्ड ओनर- नहीं हुए ना। शोएब मलिक आज ओपनिंग कर रहे हैं। क्या बात है, शोएब मलिक वहां भी, शोएब मलिक यहां भी। जी शोएब मलिक साहब, आज का टॉपिक है शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। जी। अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र है कि मैं मुसलमान हूं। मुझे अमर बिल मारूफ व नयल मुनकर का सबक पढ़ाया गया है। मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहूंगा। मुसलमान होने के नाते मुझे सबसे पहले जो सिखाया गया है वो हुकूकुल इबाद है। मुझे यह भी बताया गया है कि ईमान की सबसे बड़ी निशानी जुल्म के खिलाफ डट जाओ और ऐलाने जंग कर दो। ऐलाने जंग नहीं कर सकते तो उसे सरेआम गलत कहो। उसे सरेआम गलत नहीं कह सकते तो दिल में गलत कहो, गलत समझो, जुल्म समझो और उसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लो। सदर जी वकार, आज जुल्म दंदनाता फिरता है। हर सू आहो फिगा की सदा बुलंद है। यहां इक्तदार की हवस में नंगे भूखे लोग खलके खुदादाद पर तजुर्बे करने में मसरूफ अमल है। खलके खुदादाद खामोश, खामोश मगर किसी की मदद की मुंतजर, खामोश मगर जब किसी मसीहा की तलाश में निकलती है तो एक सदा बुलंद होती है। तुम्हारे नसीब में ये जमाने की तलखियां तुम्हारे हंसने की सजा है। तुमने खुद ही पैसे के पुजारियों को पारसा समझकर परेशानियां मोल ली हैं। तुम्हें खबर थी लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। शुक्र है मैं कुछ नहीं जानता। शुक्र है मैं नहीं जानता 330 मेगावाट बिजली बनाने वाले थर के लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं। शुक्र है मैं नहीं जानता रमजान के पैकेज में मुफ्त आटे की तकसीम ने कई लोगों की जान ले ली। शुक्र है मैं नहीं जानता बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल सस्ता और हमारे यहां महंगे से महंगा कैसे होता जा रहा है। शुक्र है मैं नहीं जानता मेरे रोशनियों का शहर कराची किसने अंधेरे के हवाले किया। चागी से निकलने वाला सोना, गुमशुदा बलोच भाई, ये टूटे फूटे रोड, ये नदी नाले और आए दिन रोनुमा होने वाले हादसात, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। शुक्र है मैं कुछ नहीं जानता। सदर जी वकार, मगर मैं ये जानता हूं 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुक्मरानी करने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि दरियाए नील किनारे अगर कोई कुत्ता भूख और प्यास से मर जाए तो कयामत के दिन उसका हिसाब भी मुझसे लिया जाएगा। मैं सिर्फ यही जानता हूं। मोज़े सामीन, बैठे बेफिक्र क्या हो, उठो और अहले वतन के दोस्त बनो। उठो और खामोशी की जंजीरें तोड़ डालो। कुछ न कहने से भी खत्म होती है, कुछ न कहने से भी यूं छिन जाता है जालिम के सुकून। टाइम्स अप। क्योंकि जालिम। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। ये खे का बड़ा मसला था बच्चे का। और फे का भी, दो चश्मी है के साथ। हाँ, हे का भी और खे का भी खासा खासा मसला रहा। अब वो हिंदुस्तान वाले कहते हैं ना खान, वो वाला। हाँ, घुटकी से आए थे। अच्छा 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 भाई, घुटकी से आए हुए थे, इसलिए ये वाला मसला माफ कर दीजिएगा। एसएन लॉ कॉलेज से हैं लेकिन हैं घुटकी से। नबीला कमर हैं हमारे साथ, आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से। जी नबीला, अस्सलाम वालेकुम। आप आ गई? नबीहा। अच्छा, नबीहा कमर जी, बिस्मिल्लाह। अपने जहन की नशिस्त पे जमकर हिफाजत की बेल्ट कस लीजिए सदर आली वकार कि अपने ज़मीर की मौत पे हम खुद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो पढ़ चुके हैं। और रही बात इज्जत नफ्स और खुददारी की, तो उसको दफनाए हुए भी अरसा गुजर चुका है। हम वो ज़मीर फरोश, जालसाज, खासालेस गायन कौम है जो अपनी कौम की बेटी का सौदा करने वाले, मसीहा कौम हकीम मोहम्मद सईद को शहीद करने वाले, फ़ने कव्वाली के बेताज बादशाह अमजद साबरी की आवाज़ को खामोश, साने पेशावर के नन्हे फूलों के जनाजे उठाने वाले, बल्दिया टाउन फैक्ट्री में मजदूरों को जिंदा जलाने, कोयटा लंबरदार रोड पर बम धमाके करने वाले और हजारा कबाइल में 87 लाशों को खुले आसमान तले बेतौकीर करने वाले वो खामोश मुजरिम हैं जो हर लुटेरे के ठिकाने की खबर रखते हैं। मगर हम मुखबरी करते तो क्यों करते? हमें तो हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी करनी थी। कभी अब्दुल्ला बिन अबी इब्न सलूल, मीर जाफर और मीर सादिक के कबीले का रुकन खुद को साबित करना था। कभी टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी तो कभी सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ साजिश करनी थी।
मगर हम मुखबरी करते तो क्यों करते? हमें तो आला ओहदेदार बनकर मुजरिमों की सहूलतकार बनना था। शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते, मगर हमने हर धोखा देकर हर वो दुकान चलाई जहां हयात के पर्दों में मौत बांटी गई। कभी जुब्बा और दस्तार का बोसा लिया तो कभी सहूलतकार बनकर हर मुजरिम को सहूलत देते रहे। शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते, मगर हमने वो एक कसूर को फांसी पर चढ़ाया और कसूरवार को विक्ट्री का निशान बनवाया। शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते, मगर हम डॉक्टर बन गए। मरीजों से बेजा लेबॉर्टरी टेस्ट करवाकर उनके गुर्दों को बेचकर अपना कारोबार चलाते रहे। कभी नाम नेहाद मुल्ला बनकर अज़बियत को फरोग दिया तो कभी सहाफ़ियों को खरीदने की मंडियां लगा दी। कि क्या अर्ज़े वतन का दस्तूर है, क्या अर्ज़े वतन का दस्तूर है। धोखेबाजों की खिदमत पे मामूर है, जो महकूम है वही मजबूर है। कैसा ये कानून, कैसा दस्तूर है, जो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। जी क्या हो गया, आगे बढ़ें जी। अमीर माविया हमारे साथ न्यू दरख्शां पब्लिक स्कूल से। जी भैया बिस्मिल्लाह। मैं ये किसके नाम लिखूं जो हलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जर रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। सदर जी वक़ार, तारीख़ के चंद वाक़यात को देखा जाए तो कहीं सानिया पेशावर में होने वाले 101 मज़लूमों की लाशें, तो कहीं अकलौती खून से नहलाई हुई अरशद शरीफ की लाश मुझे गमज़दा कर देती है और ये कहने पर मजबूर कर देती है शरीके जुर्म न होते तो मखबरी करते। जुल्म की ये तस्वीर मुझसे ये सवाल करती है कि तुम खुलफा राशिदीन के जानिसार होने का दावा करते हो तो दिलाओ अदलो इंसाफ सानिया पेशावर में होने वाले प्यारों की लाशों को, तो दिलाओ अदलो इंसाफ अरशद शरीफ के लवाहिकीन को कि तुम दुनिया की बड़ी अदालत रखने का दावा करते हो। कि दिलाओ अदलो इंसाफ पाकिस्तान के कूचे कूचे में दहशतगर्दी के शिकार लवाहिकीन को कि तुम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वारिस होने का दावा करते हो। तो दिलाओ वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर की खून शाम गलियों को इंसाफ कि दिलाओ वादी कश्मीर खून शाम गलियों को इंसाफ। तो दिलाओ वादी कश्मीर की खून, तो दिलाओ वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर की खून शाम गलियों को इंसाफ। लेकिन जनाबे वाला मुझे इंसाफ नहीं मिलता कि इंसाफ क्यों कर मिले। उठाइए तारीख की किताब और देखिए कि APS के मजलूम बच्चों पर जुल्म करने वाले कौन, लाल मस्जिद को मुसलमानों के खून से नहलाने वाले कौन थे। शरीके जुर्म हम खुद, शरीके जुर्म हम खुद। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पसे जिंदा डालने वाले कौन थे। शरीके जुर्म हम खुद। डॉक्टर आफियत सिद्दीकी को नवाला बनाकर जालिम के मुंह में डालने वाले कौन थे। शरीके जुर्म हम खुद। 1700 साल की अजीम सल्तनत में गद्दारी की कील ठोकने वाले कौन थे। शरीके जुर्म हम खुद। 75 साल पाकिस्तान को लूटने वाले कौन है। शरीके जुर्म हम खुद। इस शेर के मुंतज़िर जो अवाम की यकीनन तर्जुमानी करता है, इजाजत चाहूंगा, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म जी। थैंक यू। मेरा माइक क्यों बंद कर दिया भाई? हेलो, आवाज आ रही है जी? आ जाएं, तीनों आ जाएं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ जी, फैसला आवाम करेगी। फैसला आवाम करेगी। आज तो जजेस का भी रश लगा हुआ भाई, जजेस का भी रश लगा आज हुआ। तो हमारी खुशनसीबी है कि सब लोग सुन रहे हैं और इनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो जाए। जी भाई, ये दिखाते रहा करें साथ साथ, वो जगह भी आनी चाहिए। देखें कौन कौन लोग बैठ के देख रहे हैं। हाँ भैया जी, मुदस्सिर भाई, शरीके जुर्म आज ना- सारे उलमा बैठे हुए हैं। हाँ। मौजू ऐसा था शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। उलमा ने कहा हम बैठ जाते हैं, कौन कौन हमारा आज नाम लेगा। इसीलिए आज हम भी बैठे हैं। तैयार थे जी।
जी, आपको? रिजल्ट्स जो हैं वो मेरा ख्याल है बता दिए जाएं। जी, बिल्कुल, कि आज जल्दी से बता दें। तकारीर का और मौजू का जो जी, है हाँ। वो हक उस तरह से अदा नहीं हो पाया। मौजू बहुत अच्छा था, तकारीर की तैयारी भी कम, और जो यहाँ की रिवायत है और जो यहाँ का एक मयार रहा है पिछले 3 साल में, उसमें खासी आज मायूसी सी हुई है। जी। मैं आपकी हौसला शिकनी बिल्कुल नहीं कर रहा, आप बड़ी अच्छे में, और मैं मुकर्रीन को मुतादिद बार सुन भी चुका हूँ मुसलसल मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में, लेकिन आज आप लोगों ने अपने साथ भी इंसाफ नहीं किया जितना अच्छा आप बोलते हैं पहले भी। तो बहरहाल रिजल्ट्स मेरे ख्याल जी हाँ, अनाउंस किए एक जाएं। दो- अगर आप आगे साहब जी हाँ, एक दो तलफ़्फ़ुज़ और जुमले चीज़ें कहना तो बहुत चाहूँगा। ज़्यादा हैं। अब तलफ़ुज़ की तो बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन बहरहाल मैं एक दो चीज़ें कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप चूँकि शुदामर हैं, तो आप ये जहन में रख लें कि अगर आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं तो क्यों कर आपको नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के पूरा पाकिस्तान सुनेगा। आपको दूसरों से बेहतर होना चाहिए, अपने अंदर खुद झांक कर देखिए कौन कौन घोड़े से गिरा, उसके बावजूद चूँकि मुकाबला इस तरह का था, नंबर दिए गए हैं। आज बहुत अजीब सा रिजल्ट बना है, मैं भी बड़ा परेशान हूँ इस हवाले से, लेकिन टोटल बहरहाल- नंबर में से भी आधे नंबर। जी हाँ, आधे नंबर, टोटल नंबर्स में से भी आधे नंबर लिए हैं जो जीत रहा है। फिर उसके बाद यह है कि एक बहुत खास बात है रैप कि आपने करेंगे। अपने आप की जानिब जो है इशारा करना था कि आप शरीक जुर्म किस तरह है। कंटेंट की बहुत कमजोरी थी। रिजल्ट तो रिजल्ट आज के ये है कौन कि आगे जा रहा है? नबीहा कमर आज मुकाबले में फाते हैं जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन नबिया। नेक्स्ट राउंड में जाएंगे।